बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम गाइस एयर लाइफ में खुश आमदीद। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि हमेशा लालच की पट्टी आंखों पर बांध के कोई भी काम मत किया करो, उसमें एंड नुकसान ही होना होता है। क्योंकि जब आप लालच के ख्वाब देखते हो ना, सब्ज़ बाग लोग आपको दिखा के आपको लूट लेते हैं, एंड उसका यही होता है। आइडिया वालों ने भी ऐसा ही किया। अभी नई नई खबरें आना शुरू हो गई हैं। कोई बंदा कह रहा है मैं इतने पैसों में लुट गया, कोई कहता है मेरे 15 लाख चले गए, कोई कहता है मेरे 20 लाख चले गए, कोई कहता है मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे वो चले गए। अब वो ऐप जो है वो ओपन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई उसके पीछे रीज़न यही है कि वो आपने डबल शाह को पैसे दे दिए, तो डबल शाह एंड पे कहाँ चला जाता है। सेम वही डबल शाह वाली स्टोरी जो है ना फिर से रिपीट हो गई है। और ये एक दफ़ा नहीं, इसके डबल शाह से पहले भी और डबल शाह से बाद भी कोई तकरीबन कुछ सौों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से लोग फ्रॉडिया आके लोगों को लूट के जा चुके हैं। लेकिन हमारी कौम है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। ये कहते हैं बस अलादीन का चिराग होगा उनके पास, हम इधर से 10,000 रुपये जमा करवाएंगे, वो शाम को रगड़ेंगे और शाम को वो 20,000 हो जाएगा, तो फिर सुबह हमें वापसी कर देंगे। और यार ऐसा नहीं होता। अपने पैसे को अपने कारोबार में इन्वेस्ट करो। देखो, कारोबार से जो प्रॉफिट हासिल होता है ना, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है हलाल, वो रिज़्क़ हलाल होता है। ये जो आप जुआ खेलते हो ना, इसका दूसरा नाम है जुआ। इसकी जो कमाई होती है ये हराम है। जुए के अंदर कुछ लोगों को स्टार्ट में फ़ायदा होता है, लेकिन अगर 100 में से 5 को फ़ायदा होगा, लेकिन जो 95 लोग हैं उनका लॉस में चले जाएंगे, उनको नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि लालच की पट्टी उतार के फिर कोई आपके सामने कोई आइडिया आए, आइडिया वालों ने आपको आइडिया दे के लूट लिया। तो इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियां इस पाकिस्तान से लूट के जा चुकी हैं। फिर लूटने के लिए नए लोग आ जाते हैं, फिर लूटने के लिए और नए लोग आ जाते हैं, नए तरीके से नए फ्रॉड चलने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा आपको बात करने का मकसद ये है कि यार इन फ्रॉडियों से बचो। अगर आपके पैसा है, आप पास पैसा है, तो पैसा इन्वेस्ट करो, कारोबार में लगाओ। कहीं किसी को भैंस लेके दे दो यार, कोई फैक्ट्री लगा लो छोटी सी, कोई कारखाना लगा लो, कोई काम करो। देखो, काम के अंदर पैसा लगाओगे तो वो आपका बढ़ेगा और वो आपकी बेस बन जाएगी कारोबार के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे आप अंधेवाह किसी बंदे को दूसरे को दे रहे हो, किसी बाहर वाली कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो कि उनके लिए जहाज़ चलते हैं, वो जहाज़ों के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसमें जो प्रॉफिट आएगी उसमें से 30% हमें देंगे। कोई पागल है आपको देगा यार। लोगों की तो बाहर लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा साल काम किया, लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिलती। जो फ्रॉडिया बाहर लोग काम करवाते हैं ना, मजदूरी करवा के उनको पैसा नहीं देते। आपसे पैसा वो लेके तो आपको कहाँ से पैसा वापस करेंगे, नहीं करते। तो प्यारे पाकिस्तानियों, सुधर जाओ। अब सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी इतना नन्हा मुन्ना बच्चा नहीं जिसको बात की समझ ना आए। सिर्फ क्यों लुटते हैं लोग, जब लालच आ जाता है ना कि ओ मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, मैं तो बस दिन ब दिन जहाज़ ख़रीद लूँगा, गाड़ी ले लूँगा। वो जैसे जैसे ऐड देखते हैं ना, वो कहता है मैंने आइडिया से इतने लाखों रुपया बना लिया, ये देखो मेरे पास पहले साइकिल थी, मैं मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ, मोटरसाइकिल बेच के मैंने अब गाड़ी ले ली, ये देखो मेरी नई होंडा सिविक आ गई है। तो बंदा सोचता है यार ये मैं क्यों ना करूँ। फटाफट भाई ने भैंस बेच के पैसे इंस्टॉल कर दिए, ऐप के अंदर डाल दिए। चलो भाई सुबह और निकाले, फिर दूसरे दिन और डाल दिए, फिर दूसरों बंदों को घेर के कहता है यार तुम भी डालो, ये देखो मुझे पैसे आ रहे हैं। मतलब आपकी जो असल रकम है वो उनके पास ही होती है। वो 10-20 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट उसमें से देते हैं। कोई भी ऐप यार, जो लूटने वाला बंदा है वो शुरू में आपको सब्ज़ बाग दिखाएगा, आपको प्रॉफिट भी देगा, लेकिन जो प्रॉफिट आपको देगा वो रिवर्स हो के उसी के पास चली जाएगी। और जब उसके पास एक भारी भरकम अमाउंट जमा हो जाएगी, फिर वो रफू चक्कर हो जाएगा, भाग जाएगा। आप आंखों के ऊपर हाथ धर के यहीं पर रोते रह जाएगा, आपका कुछ नहीं बनेगा। फिर रिपोर्टें दर्ज कराओ, चाहे साइबर क्राइम में, चाहे FIA में, कुछ नहीं बनने वाला भाई। यहाँ पहले बड़ी सारी फाइलें पड़ी हैं, उन फाइलों को खंगालना, उनके अंदर जो केस हैं उनको हल करना, उसके लिए बड़ा टाइम अभी चाहिए। अभी वो हल होंगे तो फिर आपका केस बनेगा ना। तो पाकिस्तानियों, लुटने से बच जाओ यार, अक्ल से काम लिया करो, थोड़ा सा अक्ल से काम लिया करो। वैसे कोई रिश्तेदार पैसे मांगने के लिए आ जाए तो रोना शुरू कर देते हैं कि मर गए, मारे गए, हमारे पास तो खाने को आटा नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चों के जूते लाने, बच्चों के कपड़े लाने, पैसा कहाँ से लाएं। लेकिन जब कोई फ्रॉडिया आता है, आपको सब्ज़ बाग दिखाता है, तो फ़ौरन से लाखों रुपए आपके पास कहाँ से आ जाता है यार। वो जो पेटियों के अंदर दबा के छुपा के रखे होते हैं ना, गिन के उसके पोटलियाँ बांध के रखे होते हैं, तिजोरियाँ भर के रखे होते हैं, लालचियों के हाथों में पैसा जो आता है भाग जाते लेके। लेकिन रिश्तेदार को उधार पैसा नहीं देना, किसी हमसाये को उधार पैसा आपने नहीं देना। क्यों?
کیونکہ وہاں سے آپ کو نیکیاں ملیں گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، وہ بندہ خوش ہو جائے گا، اس کا روزگار چل جائے گا یا اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وہ آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ آپ کو تو پرافٹ چاہیے نا، آپ کو تو آئیڈیا والے جناب ڈبل شاہ جیسے لوگ چاہیے جو آپ کو پیسہ لے کے ڈبل بڑھا چڑھا کے دیں۔ آپ کو نیکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میری راستے میں خرچ کرے گا میں اس کو بڑھا چڑھا کے واپس لوٹاؤں گا، لیکن اللہ کی بات پر تو یقین ہمارا تب ہی ہوگا نا جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہمارے ایمان کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس معیار پر نہیں پہنچ سکے، اور ہمیں پہنچنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں کرنی پڑے گی کوشش۔ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل جب کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے راستے پر چلیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، پھر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو حق اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فراڈیوں، چکر بازوں، نوسر بازوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے پاس سے پیسہ ہے اس کو ہم اپنے ہمسائے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے نا میرے دل میں درد ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ پھر نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ ہمارا کیا ہے بھائی، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے۔